नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि आपको किस महीने में आपका जन्म हुआ है। जिस महीने में आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव क्या होगा, आपके गुण क्या होंगे, आपके विचार क्या होंगे। मासिक महीने के हिसाब से आपके जन्म का पूरा विवरण आज हम आपको देने वाले हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो भी मध्य में जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं सभी का हम यहाँ पर आज फलादेश करने वाले हैं। अलग अलग महीने में जिस जनवरी में जिसका जन्म हुआ है, फरवरी में एक एक महीने के अलग अलग सीरीज लेकर आएंगे और उस महीने में जन्मे हुए व्यक्ति का संपूर्ण फलादेश हम यहाँ पर आज आपको करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और यदि जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 22 मार्च से लेकर 12 मई तक के मध्य में जिन व्यक्तियों ने जन्म लिया है उनका स्वभाव क्या है, उनकी रुचियां क्या हैं। तो आइए जानते हैं कि तारीखों के अंदर जन्म लेने वाले प्राणियों का स्वभाव किस प्रकार का होगा। जो मनुष्य 2 कालों के संधि के समय में जन्म लेता है, जैसे कि एक मनुष्य का जन्म 12 मई की मध्य रात्रि को हुआ, तो उस मनुष्य की प्रकृति प्रथम और द्वितीय काल की प्रवृत्तियों का मिश्रित रूप से होना स्वाभाविक रूप से होने वाला है। तो आइए जानते हैं प्रथम जन्म काल जो हमने लिया है वो 22 मार्च से लेकर 12 मई तक के लोगों का लिया है। वैसे तो स्वभाव से ही ऐसे लोग 22 मार्च से लेकर 12 मई तक के मध्य में जन्म लेने वाले लोग स्वभाव से ही नेतृत्व करने में बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त करने वाले होते हैं। आपके आदर्श साधारण लोगों के विचारों से भी बहुत ऊंचे होते हैं। आप अपने भाई बहनों में सबसे अधिक प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। आप जीवन में कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, आपकी इच्छा एक उच्च स्थान जीवन व्यतीत करने की हमेशा रहती है। यद्यपि साधारण मनुष्यों की अपेक्षा आपकी रुचि धन और आराम की वस्तुओं की ओर झुकी हुई होती है, परंतु आप इन वस्तुओं की इतनी अधिक इच्छा नहीं करते जितने कि बड़े बनने की आप इच्छा करते हैं। आपकी तीव्र इच्छा यही रहती है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में आपका आदर और मान सम्मान हो और आप आदर और मान सम्मान की दृष्टि से देखे जाएं। इसलिए आप कभी कभी अनिच्छा होते हुए भी गंदी निम्न कोटि की और अन्य बातों से भी आचार विचार और नीति के विरुद्ध करते हैं। इसलिए आपका कभी कभी विरोध भी लोग करते हैं। इस प्रकार आपको बुरी बातों से घृणा भी होती है। आप बिल्कुल स्वच्छ हृदय के व्यक्ति हैं। आपकी प्रारंभिक जीवन में कितने ही निम्न स्थान पर क्यों ना हो, कितने भी छोटे घर में क्यों ना आपने जन्म लिया हो, लेकिन अपने उच्च विचारों को सम्मुख रखकर आप उन्नति के पथ को अग्रसर करते हैं। आप नम्र स्वभाव और विश्वसनीय व्यक्ति हैं। आपके शब्द ही प्रतिज्ञा पत्र जैसे होते हैं। इसलिए आप एक उत्तम साथी, मित्र और प्रेमी होते हैं। आप अपने शब्दों को चुनने में और भाषा को लिखने में बहुत अधिक सतर्क रहते हैं कि क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है, इसका आप बहुत विशेष रूप से अधिक ध्यान रखते हैं। परंतु आपके स्वभाव में एक बड़ा दोष यह है कि जिस समय जिस वस्तु की आपको आवश्यकता हो मिलनी ही चाहिए, वैसे नम्र और बहादुर होने के कारण दूसरों के द्वारा अपनी बुराई किए जाने पर आप ध्यान नहीं देते हैं। परंतु जब आपका यह स्वभाव परिवर्तित हो जाता है तो आपको क्रोध आ जाता है, जो कि एक बहुत भयंकर होता है। छोटा सा क्रोध और एक भव्य भयंकर रूप ले सकता है। स्वभाव से आप निडर और इतने अधिक परिश्रमी हैं कि थकान को पास में फटकने नहीं देते हैं। यदि आपके दुर्गुण आप पर हावी हो जाएं तो आप डाकू, कठोर हृदय व्यक्ति, खूंखार, हठी और शक्ति के पीछे दौड़ने वाले पागल व्यक्ति जैसे हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने प्राकृतिक सद्गुणों का ही उपयोग करना लाभकारी सिद्ध होने होगा। व्यापारिक कुशलता आप में बहुत अधिक है। आप चाहे कितना ही छोटा व्यापार क्यों न कर रहे हो, उस व्यापार से संबंधित बड़े से बड़ी बातों का समझने की योग्यता आप में है। आप अपने कार्यों को बड़े ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं और वहां पहुंचते भी हैं। आप जब एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो वहां पहुंचकर ही मानते हैं। आप शक्तिशाली हैं और आप में लोगों को परखने की दृष्टि है
आप अपने से छोटे लोगों की योग्यताओं पर भी भली प्रकार समझने वाले व्यक्ति हैं। आपकी नाटकीय योग्यता भी बहुत उत्तम है। इन सब कारणों से आप उन्हीं प्रकार से व्यवसायों में सफल हो जाते हैं जैसे सभी लोग बड़े बड़े लोग होते हैं। जहां कि आप दूसरों पर अधिकार कर सकें, ऐसे व्यापार करना आप अधिक पसंद करते हैं। इसलिए आप व्यापारिक क्षेत्र में डायरेक्टर, मंत्री और उन सरकारी पदों पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं जहां की उच्च न्याय को जानने वाले व्यक्ति नियुक्त होते हैं। कंठ पर आपका विशेषाधिकार होता है, इसलिए आप चलचित्रों के उत्तम गायक के रूप में भी अधिक सफल हो सकते हैं। इस समय में जन्म लेने वाले व्यक्ति धातुओं के कलात्मक अंग को बहुत जानते हैं, परंतु इसके यह अर्थ कदापि नहीं समझना चाहिए कि यह लोग जौहरी बन जाते हैं। किंतु धातुओं द्वारा मकानों को सजाने के लिए नए नए डिजाइनों को तैयार करना, जैसे इंटीरियर इत्यादि डिजाइनर जैसे कार्यों में विशेष रूप से निपुण होते हैं। इसलिए मकानों को सजाने का कार्य इंटीरियर डिजाइनर जैसे होते हैं। उन्हें नए प्रकार से बनवाने का कार्य या कपड़ों के नवीन ढंग से, जैसे कि फैशन डिजाइनर का कार्य, अन्य सजावट के व्यापारों से संबंधित कार्यों को करने में आप सफल हो जाते हैं। आप स्त्रियों का बहुत आदर करते हैं, उनकी उत्तम बातों के प्रशंसक और पक्षपाती हैं। इतने गुणों से होते हुए भी आप एक बहुत बड़ा आपके अंदर दुर्गुण है, और वह दुर्गुण यह है कि आप जब किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं उसमें बड़ी रुचि लेते हैं, परंतु उसे समाप्त करने में उतनी रुचि नहीं रखते हैं। यह ठीक है कि किसी उत्तम बात को प्रारंभ करना एक उत्तम गुण है, परंतु जब तक उसे पूरा न कर लिया जाए उसमें लगे रहना ही बुद्धिमत्ता है। आपकी बुद्धि में एक साथ बहुत अधिक विचार आ जाते हैं, इसलिए किसी नए कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप उस पर कुछ देर तक विचार कर लिया करें तो आपके अनेक कार्य सफल हो जाएंगे। शारीरिक रोग प्रायः आपके मस्तिष्क और हृदय से संबंधित हो सकते हैं। अधिक कार्य करने के कारण आपकी कभी कभी नेत्रों में भी दुर्बलता आ सकती है। इनके अतिरिक्त पेट और गुर्दे के रोग भी आपको सता सकते हैं, इसलिए आपको इनकी रक्षा का ध्यान करना चाहिए। वैसे आप यह न भूलें कि ईश्वरीय शक्ति आपके सदैव रक्षा करती रहती है। आपको अधिक बातूनी और स्पष्टवादी नहीं होना चाहिए, बल्कि सतर्क रहते हुए अनेक बातों को गुप्त रखने का प्रयास भी करना चाहिए। याद रखिए, जिस स्थिति में आपका जन्म हुआ है आप उससे ऊंचे अवश्य उठेंगे और अन्य लोग आपसे सलाह लेने आया करेंगे। और यदि इन 22 मार्च से लेकर 12 मई तक के बीच में आपकी डेट नहीं है तो आप इंतज़ार करिए अगले वीडियो का, क्योंकि अलग अलग हर पूरे साल की डेट्स में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का हम यहाँ पर स्वभाव, गुण और धर्म। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगती है तो आज ही हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए, सनातन परंपरा से जुड़े रहने के लिए, और किसी भी प्रकार की सनातन धर्म से संबंधित जानकारी, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। संपर्क करके आप अपने जो भी आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर आप इस वैदिक कल्चर चैनल से शास्त्रोक्त विधि से प्राप्त कर सकते हैं।